खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए? अरे नहीं नहीं, खाने के बाद कुछ ऐसा खाते हैं कि हमारा भोजन है वो अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत ही डाइजेस्टिव मुखवास की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले ली है। इसमें मैं करीब 500 ग्राम जितनी अलसी लूँगी। ये इजीली मार्केट में आपको कहीं भी मिल जाएगी। ये 3 इंग्रेडिएंट से बनेगा, अलसी, जीरा और अजवाइन। सिर्फ 3 ही चीज़ों से बनाएंगे और बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो मैंने अलसी को एक प्लेट में निकाल लिया है और इसमें मैं एक छोटी चम्मच जितना ब्लैक सॉल्ट डालूंगी। अब मैं उसी छोटी एक चम्मच जितना लूँगी नमक। हम इतना सॉल्ट लेंगे और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे पहले मिक्स करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, ताकि आपका जो सॉल्ट है वो अच्छी तरह अलसी में मिक्स हो जाए। बहुत सारा ऐड नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जितनी हल्दी पाउडर भी डाल दिया है और इसको अच्छे तरह से हाथों से ही हम मिक्स कर लेंगे। चम्मच से इतना अच्छा प्रॉपर मिक्स नहीं होगा, इसलिए आप अपने हाथों से ही इसको मिक्स कर ले। अलसी को इंग्लिश में फ्लैक्सीड भी बोलते हैं। ये बहुत ही फाइबर रिच एंड प्लांट बेस्ड, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, इसीलिए हमारी डाइजेशन सिस्टम को बहुत बढ़िया बनाता है। और जिसको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज की बीमारी है, इसके लिए भी अलसी बहुत फ़ायदे रूप है। कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करती है और जो आपकी एक्स्ट्रा फैट है, आपके शरीर में जो चर्बी जमा हो गई है, इसको भी ये अलसी कम करती है। बट इसको कैसे खाना है, कैसे रूप से हमें कौन से टाइम पे लेना है, वो सब मैं डिटेल्स आगे वीडियो में बताऊंगी, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की रेसिपी जानते हैं। यहाँ पे मैंने अलसी को सारा कुछ मिक्स करके रख दिया है। इसको अगर आप धूप है तो धूप में 1 घंटा जितना, अगर धूप नहीं है तो रूम टेम्परेचर पे भी सुखा सकते हो। और दूसरी प्लेट लेके मैंने 500 ग्राम जितना यहाँ पे जीरा ले लिया है। ये इजीली सबके किचन में अवेलेबल ही होता है। तो जीरा थोड़ा हमारा साफ़ किया हुआ ही है, इसलिए इसको सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब सेम प्रोसेस हम जीरा के साथ भी करेंगे। 1 चम्मच जितना हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और 1 चम्मच जितना ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे सेंधा नमक ही लिया है और 1 चम्मच जितनी हम हल्दी ऐड करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसी तरह हम इसको मिक्स करते रहेंगे। अगर आपको पाचन संबंधी प्रॉब्लम हो, जैसे कि बार बार डकार आना, गैस हो जाना या पेट फूलने जैसी समस्या को कम करने के लिए जीरा बहुत ही फायदेमंद है। वो इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को ज़रूरत के हिसाब से बढ़ाता भी है। इसलिए आप हर एक इंडियन किचन में, हर एक के मसाले में आप जीरा को ज़रूर पाते हो। ये सभी सब्जी के साथ भी डलता है और सभी राइस के साथ भी जीरा सब डालते ही है। तो मैंने यहाँ पे जीरा बहुत ही भरपूर मात्रा में लिया है और इसको भी ऐसे ही हाथों से मिक्स कर लिया है। सारा हमारा हल्दी है, ब्लैक सॉल्ट है और सेंधा नमक, वो तीनों चीज़ें अच्छी तरह से हाथों से मैंने मिक्स कर दिया है। और इसको भी हम अजवाइन की और ये अलसी की तरह धूप में या फिर घर में सुखाएंगे। अगर आपके वहाँ धूप नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, वो ऐसे भी अच्छी तरह से सूख जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे 250 ग्राम जितने अजवाइन के दाने लिए हैं। इसको भी मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसमें भी हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सेंधा नमक और 1 चम्मच हमारा
काला नमक ऐड करेंगे और इसको भी थोड़े थोड़े पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। अजवाइन को हम पूरे सीज़न में खा सकते हैं, बट इसका ज़्यादा फ़ायदा विंटर में होता है क्योंकि ये स्वभाव में गर्म होती है। इसके लिए विंटर में हम खाने से बहुत ही अच्छा रहता है। आप ऐसा मुखवास बना के खाओगे तो पूरी सीज़न में खा पाओगे, चाहे समर हो या आपका मानसून हो, सारी सीज़न में आप इसका यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने अजवाइन को भी ऐसे मिक्स कर लिया है। थोड़ा थोड़ा मैं पानी डालते रहूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें हार्डली 1 या 1.5 चम्मच जितना ही पानी टोटल ऐड किया होगा। इसमें हमारा मसाले मिक्स हो ही जाएंगे, ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े पानी से भी काम चल जाएगा। तो मैंने अच्छी तरह सारा कुछ मसाले मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट करने दूंगी। तीनों मसालों हमारे अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पे धूप अच्छी आई थी आज, तो मैंने इसको धूप में ही सुखा दिया है ताकि अच्छे तरह से मिक्स हो जाए। आपका लंच टाइम हो या डिनर टाइम, लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट तीनों के बाद आप ये मुखवास ज़रूर खाइए और एक बार आप घर पे ज़रूर ट्राई करें। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे मम्मी ने एल्यूमिनियम की कढ़ाई ली है। एल्यूमिनियम या लोहे की कढ़ाई में ही इसको भूनना है। इसके फ़ायदे वो है कि ये तुरंत जलेगा नहीं। अगर आप स्टील की कढ़ाई में इसको भूनेंगे तो वो थोड़े जलने की संभावना ज़्यादा है। हमें यहाँ पे गैस की फ्लेम बहुत ही स्लो रखनी है और टर्न बाय टर्न हम तीनों चीज़ें भूनेंगे। यहाँ पे आपने नोट किया है तो हमने एक साथ सभी मसाले नहीं डाल दिए हैं, एक एक करके हम लेंगे और वो भी थोड़े थोड़े हिस्से में। अभी सबसे पहले हम अजवाइन के दाने को रोस्ट करेंगे। धीरे धीरे इसको चलाते ही जाएंगे। इसमें से जब फूटने की आवाज़ आएगी तब उसी टाइम पे हम इसको बंद करेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब यहाँ से वो फूटने लगे हैं तो हमने एक प्लेट में निकाल लिया था और दूसरे हिस्से को अब हमने वापस रोस्ट करने के लिए ले लिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 500 ग्राम जितना था तो हमने इसके 3 हिस्सों में कर दिया है और थोड़े थोड़े ही हम भुनेंगे। इसका फ़ायदा वो है कि सारे एक एक दाने आपके अच्छी तरह रोस्ट हो पाएंगे। अगर आपने पूरा ही 500 ग्राम एक ही बार में भुनने के लिए ले लिया तो आधे दाने कच्चे रह जाएंगे और आधे दाने रोस्ट हो गए। इसलिए ये मम्मी की ट्रिक है। मम्मी ने हमें सिखाया है कि आप थोड़े थोड़े करके ही इसको रोस्ट करो। टाइम लगेगा कोई बात नहीं, बट एक बार आप बना लोगे तो बहुत टाइम तक, 2-3 मंथ तक तो ये इजीली चलेगा क्योंकि 1 kg से भी ज़्यादा आपका बन के तैयार हो जाएगा। डिलीवरी के बाद सारी न्यू मॉम को अजवाइन खाने के लिए बहुत ही कहते हैं। क्योंकि इससे खुराक डाइजेस्ट हो जाता है और बेबी को गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है और इससे पेट की चर्बी जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी बर्न होगी और रिकवरी भी जल्दी आएगी। इसलिए अजवाइन के खाने से बहुत ही फ़ायदे हैं। तासीर इसकी गर्म होती है तो इसका सेवन करने से काफ़ी सारी बीमारियों से छुटकारा पाया जाता है। तो यहाँ पे अब हमने ले लिए हैं अलसी के दाने। तो अलसी को भी हम थोड़े थोड़े मात्रा में ही गर्म करेंगे। और दोस्तों, हम अलसी मार्केट से लेकर ऐसे ही आ जाते हैं। अगर आपको रो अलसी खाओगे तो बहुत नुकसान करेगी, इसलिए बहुत ध्यान रखो कि अलसी को हमेशा पहले भूनो, अच्छी तरह से रोस्ट करो, बाद में ही उसका इस्तेमाल करो। आप रोस्ट करोगे तो इससे क्या होगा कि इसके टॉक्सिन्स है वो समाप्त हो जाएंगे। अलसी का जो आउटर पार्ट है वो कड़क होता है, इसलिए इसको भूनना बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ी देर के बाद आप नोट करोगे कि अलसी है वो आपकी फूटने लगेगी। जब फूटने की आवाज़ें आए, देखो यहाँ पे ये फूटने लगी है, तभी आप गैस को बंद करना।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है, आप ज़रूर याद रखना। जब एक बार ऐसे फूटने लगे तो इसका टॉक्सिन सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब अलसी आपको खाने के लिए बेस्ट बन चुकी है। अब आप अच्छी तरह से खा सकते हो। यहाँ पे हमने सेम अलसी को भी 3 हिस्सों में ले लिया है। देखिए ये इसी तरह फूटेगी। उसी टाइम पे आप समझ लो कि आपकी अलसी अच्छी तरह भुन गई है, रोस्ट हो गई है। जिसको कोलेस्ट्रॉल हो उसके लिए तो अलसी एक बहुत ही ज़रूरी है। तो आप अलसी का इस्तेमाल बहुत ही करो और इसके लड्डू बना के भी खा सकते हो और ऐसे मुखवास में भी इसका उपयोग कर सकते हो। तो देखा दोस्तों, हमने कितना इजीली और बहुत ही अच्छे तरह से अलसी को भी रोस्ट कर लिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम इसी तरह से जीरा को भी भून लेंगे, थोड़े थोड़े हिस्से लेते जाएंगे। जीरा भूनने में दोस्तों थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, जैसे कि आपने अलसी में देखा बहुत ही फास्ट वो रोस्ट हो गई। और आपने अजवाइन को भी देखा कि वो भी तुरंत रोस्ट हो जाती है, बट जीरा है वो थोड़ा हार्ड होता है, इसके लिए इसको टाइम थोड़ा इसको 2-5 मिनट ज़्यादा लगता है। इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। वो जब आप इसको रोस्ट करोगे तब एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। खुशबू आए और इसका कलर थोड़ा सा स्लाइट कलर चेंज होगा तो आप समझ लेना कि आपका जीरा है वो अच्छी तरह रोस्ट हो गया है। दोस्तों जीरा है वो नेचुरल एंटीबायोटिक है। वो सर्दी, खांसी, कफ जैसी प्रॉब्लम दूर करता है। हमारा जीरा विटामिन ई से भरपूर होता है। इससे क्या होता है कि आपकी त्वचा है वो बहुत ही खूबसूरत रहेगी और त्वचा स्किन के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। खाने के बाद आप जीरा खाना बहुत ही ज़रूरी समझो। ये मुखवास आप 1 चम्मच जितना खाओगे तो आप 1 मंथ में इसका रिज़ल्ट आपको दिखाएगा। तीनों चीज़ें ऐसी है कि आपको डाइजेस्ट करने में, स्किन के लिए, हेयर के लिए और आपको बहुत ही हेल्दी रखने के लिए एकदम फ़ायदेमंद है। तो आप इसको सेवन ज़रूर करें। अब हमने सारे तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है और छन्नी से इसलिए छान रहे हैं कि इसमें जो एक्स्ट्रा जो नमक है, हल्दी है, वो सारा भुनने की वजह से ब्लैक हो गया होगा, जल गया होगा। तो मम्मी ने यहाँ पे छन्नी से इसको अलग कर दिया है ताकि खाने में वो ज़्यादा हमें लगे नहीं। ये दोस्तों मॉम की ट्रिक है, तो ये आप ज़रूर नोट करो कि मसाले बनने के बाद इतना सारा भुना हुआ और जला हुआ निकलेगा। तो इसको निकालने के बाद देखिए हमारा मुखवास यहाँ पे रेडी हो चुका है। बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में इतना अच्छा मुखवास बन गया है। आप इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद एक एयर टाइट बोतल में भर दोगे तो ये बहुत 6 मंथ तक ये ख़राब नहीं होगा। आप ग्लास की बोतल ज़्यादा प्रीफर करना। ग्लास की बोतल में भरोगे तो ये ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और जब भी आप डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट करते हो उसके बाद तुरंत 1 चम्मच जितना ये खा सकते हो। तो दोस्तों आप मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम मिलते हैं कुछ नई चटपटी रेसिपी लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।